बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो 9th क्लास की पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे। तो लेक्चर्स को डेली सुनने के लिए जो है वो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, उसमें जो है वो हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसमें हमने जो है वो अभी स्टार्ट है तो हमने उसमें ब्रांचेस और डिवीजन्स और बेसिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो हमने देखनी है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो आई कहाँ से है, ये वर्ड कहाँ से आया है और हम ये क्यों पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमें पता है कि साइंस सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सब के पीछे जो है वो साइंस ही है। ठीक है, तो हम बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो तारुफ साइंस का देखते हैं कि साइंस क्या है। ठीक है बेटे, जो साइंस है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। वर्ड जो था साइंटिया। ठीक है, क्या वर्ड था? साइंटिया, इससे डिराइव हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है? इट्स मीन नॉलेज। इसका मतलब क्या है? नॉलेज। अब कौन सा नॉलेज, कैसा नॉलेज, कौन से नॉलेज को हम साइंस कहेंगे और कौन से नॉलेज को हम साइंस नहीं कहेंगे, ये बात हमने ज़रा क्रिटिकली देखनी है। जब हम साइंस की डिफ़ाइन करेंगे तो अभी हमें पता चल जाएगा कि साइंस का जो है वो जो डिफ़ाइन है उसमें असल नॉलेज जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम कहते हैं साइंस इज़ अ नॉलेज या साइंस इज़ द स्टडी इन विच, जिसमें हम क्या काम करेंगे वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन। क्यों करते हैं और फिर क्या करते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, क्यों पढ़ते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द नेचर। हम नेचर को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारे के सारी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसा नॉलेज होता है जिसको हम सुपरस्टिशंस कहते हैं, वहम कहते हैं या तोहम परस्तियाँ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कौवा बोल रहा हो तो हम कहते हैं मेहमान आएंगे, या फिर बहुत सी हमारे रसूमात में या बल्कि रिवाज में या क्या कह सकते हैं कि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम बिलीव करते हैं। तो हम कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मतलब ये शीशा टूट जाए। इस किस्म की बहुत सी जो है ना वो सुपरस्टिशंस हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वो सारी एक तरफ, साइंस कहती है कि नॉलेज हम उस चीज़ को कहेंगे जिसके पीछे ये सारी चीज़ें हों। अगर कोई भी ऐसी बात जिसके पीछे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कोई प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है तो हम उसको साइंस के नॉलेज में शामिल नहीं करते। ठीक है, साइंस इज़ द नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। हम मुशाहिदा करते हैं किसी चीज़ का, कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स आर डन, हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर तजर्बात करते हैं। एंड लॉजिकल कंक्लूजन। अब लॉजिकल कंक्लूजन कैसा होता है? लॉजिक जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो, जिसको हमारी अक्ल तस्लीम करे। ठीक है, उस इल्म को हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। क्यों निकालते हैं लॉजिकल कंक्लूजन? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर या टू अंडरस्टैंड द नेचर। हम इस कुदरत को, इस निज़ाम कुदरत को समझने के लिए ये सारी की सारी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बायोलॉजी क्यों बनाई गई। हम साइंस ही पढ़ते रहते हैं, हमने 8th क्लास तक साइंस पढ़ी है, उसके बाद हम बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सारे हमने सब्जेक्ट्स अलहदा क्यों कर दिए? उन्होंने कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ठीक है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर ये मुश्किल हो गया साइंटिस्ट के लिए कि सारे साइंटिफिक नॉलेज को एक ही बुक जो कि साइंस है उसके अंदर रखें। ठीक है, तो इसलिए हमने
वो सारे का सारा नॉलेज जो था उसको हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिसिप्लिन्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और भी हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसा कि आप पढ़ते हो, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स हैं। दिस ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस एक्चुअली। लेकिन अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी बेटे, द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक यूनानी लफ्ज़ों से ये अखज़ हुआ है बायोलॉजी का लफ्ज़। वन इज़ बायोस एंड अदर इज़ लोगोस, ठीक है। बायोस मीन्स लाइफ, ठीक है, एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना और वजह तलाश करना। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हमारे पास लाइफ है। जितने भी हमारे पास ज़िंदा जानदार हैं उनकी स्टडी जो है वो किस में आएगी? बायोलॉजी में, ठीक है। उनकी ईच एंड एवरीथिंग जो भी उनको ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायर है और जो भी उनका इन्वायरमेंट है उसके अंदर वो सारी की सारी जो मालूमात होंगी सारी आपको किस में मिलेंगी? बायोलॉजी में। तो अब हम बायोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया द वर्ड बायोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ? टू ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड्स कौन से थे? एक हमारे पास बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, ठीक है। अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं। हम कहते हैं द बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ठीक है। खाली भी हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, लेकिन नहीं, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी नहीं करेंगे ना तो हमारी जो साइंस है उस नॉलेज को जो है वो काबिल कबूल नहीं करेगी। तो हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ वो हम प्रॉपर जो है वो डिफाइन पूरी करेंगे। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांचेस और डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब डिवीजन और ब्रांच में डिफरेंस क्या है? ऐसे समझें कि जब हमारे पास बायोलॉजी है, पहले क्या थी? साइंस थी। साइंस से क्या डिराइव हुई? बायोलॉजी। अब आगे बायोलॉजी की फर्दर क्या होंगी? डिवीजन्स। और फिर उन डिवीजन्स को जब हम फर्दर स्मॉलर कैटेगरी में लेके जाएंगे तो उससे क्या डिराइव होंगी हमारे पास? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंस रखना है कि बायोलॉजी की डिवीजन्स कौन सी हैं और बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं। नंबर 1 इज़ ज़ूलॉजी, फिर क्या है हमारे पास? बॉटनी, एंड देन माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी। जब भी हम ज़ूलॉजी के डिफाइन लिखेंगे तो पहली बात तो हम यही बताएंगे कि ज़ूलॉजी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। कि ज़ूलॉजी बायोलॉजी की क्या है? एक डिवीज़न है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं। अब ज़ूलॉजी का वर्ड देख के हमें क्या लगता है कि इसमें किस चीज़ की स्टडी होगी? बेटे ज़ू, एक्चुअली ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से ही है जिसका मतलब है जॉइन। जॉइन से निकला था विच मीन एनिमल। तो ज़ू मीन
अब ज़ू में, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स ही होते हैं। तो हम यहाँ से उसको याद करेंगे कि ज़ूलॉजी इज़ द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, याद रखने के लिए ज़ू से ज़ूलॉजी, तो ज़ू में क्या देखते हैं हम? एनिमल्स, और लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, तो ज़ूलॉजी द डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरह हम बॉटनी के बारे में देखते हैं। अब बॉटनी क्या है? बॉटनी का वर्ड भी ग्रीक लैंग्वेज से जो है वो डिराइव हुआ, विच मीन पास्चर। ठीक है, चरागा, जहाँ पे घास वगैरह हो, और घास किस में आता है? प्लांट्स होते हैं। ठीक, तो बॉटनी भी बायोलॉजी की क्या हुई? डिवीजन। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एक्चुअली विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इज कॉल्ड बॉटनी। थर्ड वन क्या है हमारे पास? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, छोटा। कितना छोटा? जो हमें आम आँख से नज़र ना आए, जिसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत हो? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो। तो माइक्रो बायोलॉजी, अब क्या माइक्रोस्कोप की स्टडी इसमें? नहीं है, तो लाइफ की स्टडी है, तो जिंदा जानदारों की स्टडी। लेकिन कौन से जानदारों की स्टडी? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो छोटे होंगे, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो माइक्रो बायोलॉजी, दिस इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसमें किस चीज़ की हम स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। किसकी स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? माइक्रो बायोलॉजी। देन है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या हैं? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बल्कि ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज मॉर्फोलॉजी। बेटे द वर्ड मॉर्फोलॉजी एक्चुअली मॉर्फ कहते हैं किसी भी चीज़ की शेप को, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को। ठीक है, और लॉजी मीन स्टडी। तो किसी भी चीज़ की, अब किसी भी चीज़, क्या हम पंखे के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे? नहीं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लाइफ की, जिंदा जानदारों की स्टडी करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी है? हमारी बुक कहती है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, मतलब शक्लो सूरत। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, शक्लो सूरत। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम डिटेल से पढ़ें तो हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी टू टाइप की होती है, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है और एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन कि हम किसी भी जानदार की स्टडी करें, किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करें, अगर हम आउटसाइड से स्टडी करें उसकी, तो दैट इज़ जनरल या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर हम किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम अभी हम पढ़ते हैं उसकी ब्रांच, दैट इज़ एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी से हम याद रखेंगे एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, किस चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर? हम कहेंगे एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम जो है वो जनरल शेप देखते हैं, अब ये शक्ल देख के पता चल जाता है हमारे पास कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है। तो ये अगर हम जनरल शेप देख रहे हैं तो हम कहते हैं ये किडनी की मॉर्फोलॉजी है, ये किडनी की मॉर्फोलॉजी है। और अगर हम
उसको जो है वो क्रॉस सेक्शन पार्ट लेके उसका किडनी का उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमें पता होता है कि इसके अंदर जो है वो रेनल पिरामिड्स होती हैं और जनाब नेफ्रॉन्स हैं और बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के अंदर। जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इट्स मीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द किडनी। हम देख रहे हैं कि किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा तो वो मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी तो एनाटॉमी। ठीक है, स्पेल मिस्टेक थी, ठीक हो गया। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। क्या है? सेल बायोलॉजी। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट दैट, ये पूरी की पूरी साइंस किसके लिए होगी? सेल के लिए। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी, इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? पहली तो बात ये बताएंगे कि सेल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे बेटा? इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, पहले हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हमें पता है सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिज। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, और फिर अगर सेल है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा? फंक्शन भी होगा, फंक्शन ऑफ सेल आल्सो। ठीक है, एक सेल का स्ट्रक्चर, फिर उसमें ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं, फिर उस सेल का फंक्शन क्या है। एक और बात, दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कि हमारे पास सेल्स ने डिवाइड भी तो होना होता है ना, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में नाम सुना होगा। तो सेल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज का भी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और फंक्शन भी देखेंगे। हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे। एंड दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है, दैट इज फिजियोलॉजी। क्लियर? दैट इज फिजियोलॉजी। बेटे फिजियोलॉजी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल की जो है वो एक ब्रांच है एक्चुअली। तो इन फिजियोलॉजी डिफाइन करते वक्त हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। कि फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन विच वो स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं? अबाउट द फंक्शन, अबाउट द फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का फंक्शन हो सकता है? पंखे का? नहीं नहीं, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब कौन से हमारे पार्ट्स का? फॉर एग्जांपल अभी कुछ देर पहले हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, उसकी एनाटॉमी देखी। अब किडनी का काम क्या है? व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी हमारी बॉडी में है तो उसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन का हमारी बॉडी में जो फंक्शन है, दैट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ दैट ऑर्गन। क्लियर? तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टो, सबसे पहले क्या है? हिस्टो। हिस्टो मीन्स टिश्यूज़। अब कौन से टिश्यूज़ जिससे हम नाक साफ करते हैं? नहीं। अब बायोलॉजी में हम इन टिश्यूज़ की स्टडी थोड़ी ना करेंगे। तो बेटे टिश्यूज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिंदा जानदारों की जो टिश्यूज़ हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। अब एक और बच्चे मिस्टेक करते हैं, जनरल लिख देते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लेकिन हमारी बुक जो है वो क्या कहती है कि हिस्टोलॉजी जस्ट टिश्यूज़ की स्टडी ही नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़,
माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि टिश्यूज़ हमें आम आँख से नज़र तो नहीं आते, तो उनको देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की। तो इसलिए बेटे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टो को कहाँ से याद रखेंगे हम, हिस्टो मीन्स टिश्यूज़। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। अब बेटे इतना वर्ड क्या है, जीन। ठीक, तो यहीं से हमें हिंट याद रहना चाहिए इन जेनेटिक्स। जेनेटिक है क्या, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। अब सिर्फ जीन्स की स्टडी ही नहीं, बल्कि रोल इन इनहेरिटेंस आल्सो, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। बेटे इनहेरिटेंस क्या होती है, वरासत। वरासत किसे कहते हैं, एक तो वरासत वो होती है ना जो माँ बाप के मरने के बाद जो है वो जायदाद की फॉर्म में हमें मिलती है, लेकिन बायोलॉजी में ये वो वाली इनहेरिटेंस नहीं है, ये वो वाली वरासत नहीं है। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमारे पास जो इनहेरिटेंस है, इसका मतलब ये है कि वालिदैन से, माँ बाप से जो खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़, जो करैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की अलग से भी डिफाइन आपकी बुक ने लिखी है। इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब है, क्या मतलब इनहेरिटेंस का, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, मुंतकिल होना। ट्रांसमिशन मुंतकिल होना, किस चीज़ का, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, खसूसियात का मुंतकिल होना। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स किसे कहते हैं, बच्चों को, औलाद को। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, और जनरल अगर जेनेटिक्स पूछी जाए तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। ठीक हो गया, चलें नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किसके बारे में, या किस चीज़ की स्टडी के बारे में है, विद द क्लासिफिकेशन, किस चीज़ की क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस में, इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। कि हम पहले छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, और फिर ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड करके मज़ीद छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं सब ग्रुप्स। ठीक है, अब टेक्सोनोमी में सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं करनी होती, सिर्फ हमने उनको क्लासीफाई नहीं करना, बल्कि हमने साथ में उनके नाम भी रखने होते हैं, साइंटिफिक नेम्स अलॉट करने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर जामे डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग, कि नाम रखना, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड देन इन सब ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। क्या है, एज द नेम इंडिकेट दैट, एम्ब्रियो। ठीक है, अब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज की स्टडी है, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो की स्टडी क्या मतलब, कि डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो का बनना
किस चीज़ में बनना, पहले तो हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है, फिर एम्ब्रियो के बाद वो एम्ब्रियो से नई चीज़ क्या बनती है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब किसी भी जानदार का जो बनना है उसकी स्टडी किस में आएगी, एम्ब्रियोलॉजी में। क्लियर? इंसान है तो इंसान का बच्चा जब तक माँ के पेट में बन रहा होता है तब तक की जो स्टडी है उसकी क्या है, वो एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन जब वो पैदा हो जाएगा तो फिर वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी नहीं होगी। क्लियर ये बात? चलो नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। क्या है? अब देखें, अभी हमने कहा था कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्टडी करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट तो हमारा नॉन लिविंग होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द की जो है वो हमारा माहौल है, वो हमारा इन्वायरमेंट है। लेकिन हम हमारे इन्वायरमेंट के अलावा ज़िंदा भी तो नहीं रह सकते ना। इसका मतलब हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अब इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम सांस ले रहे हैं तो हवा ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, खड़े हैं ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है हमारा। तो इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में है और वो उनका बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो किस चीज़ की स्टडी है, इंट्रैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंट्रैक्शन किसे कहते हैं? इंट्रैक्शन, जोड़, ताल्लुक। ठीक है, किस चीज़ का इंट्रैक्शन? इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनके माहौल के साथ, कि उनका माहौल के साथ क्या लेन देन है, क्या इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इंट्रैक्शन। किस चीज़ का इंट्रैक्शन? लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, देन है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। क्या है? सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, अब सोशियो बायोलॉजी, इन सोशियो बायोलॉजी इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? विच मेक सोसाइटीज, बल्कि नहीं है। ठीक है, सोशल बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मेक द सोसाइटीज। ठीक है, अब सोशल बिहेवियर क्या होता है? मुआशरती रवैया। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है, ये एक मुआशरा बना के रहता है। ठीक है, तो जो हमारी सोशल लाइफ है उसकी सारी की सारी स्टडी किस में आएगी? सोशियो बायोलॉजी में आएगी। किस में आएगी? सोशियो बायोलॉजी में। तो किसी भी जानदार का जो सोशल बिहेवियर होता है, और वो कौन से जानदार? जो सोसाइटीज़ बना के रहते हैं। कोई एग्जांपल पूछे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम बहुत सी एग्जांपल्स हैं वैसे भी, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स सर फहरिस्त हैं। तो उनमें हम कहते हैं कि जो हम रहते हैं वो हम सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं। तो ऐसे जानदार जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं तो उनका सोशल बिहेवियर भी होता है, मुआशरे में रवैया भी होता है। तो सोशल बिहेवियर की स्टडी किस में आएगी? सोशियो बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। अब ये फोसिल्स क्या होते हैं? हमें पता है फोसिल्स क्या होते हैं, कि विच आर द रिमेन्स, जो क्या होती हैं? बाकियात होती हैं, रिमेन्स। कि पुराने ज़माने में जो जानदार होते थे, जानवर थे, प्लांट्स थे, उनके रिमेन्स, उनके बॉडी के बाकी पार्ट्स, जिनको हम बाकियात कहते हैं। ठीक है, रिमेन्स हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिज्म? दीज आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कौन से ऑर्गेनिज्म? स्पेशली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म।
स्पेशली ठीक है, कि जो जानदार इस दुनिया से नापैद हो गए हैं, अब पैदा नहीं होते, उन जानदारों का बॉडी का कोई पार्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये उसका हमें क्या मिला है, फोसिल मिला है। ये उसका हमें क्या मिला है, फोसिल। जैसे डायनासोर है उसका ढांचा मिलता है, पूरा ढांचा नहीं मिलता, कहीं से कोई हड्डी मिल जाती है कहीं से, तो हमने एक जो है उसको जोड़ के बना के हमारा ख्याल है कि इस किस्म का जो है वो डायनासोर था, तो वो क्या है, फोसिल है। क्या है वो, फोसिल। फोसिल्स की अलहदा से डिफाइन भी पूछी जाती है कि व्हाट आर द फोसिल्स, दीज आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। अच्छा बेटे नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। क्या है, एज द नेम इंडिकेट, पैरासाइटोलॉजी में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अब ये पैरासाइट क्या होता है, इसकी अलहदा से डिफाइन है कि पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच टेक फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर, जो खुराक भी लेते हैं और घर भी लेते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन भी लेते हैं। किससे, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म, और स्पेशली पैरासाइट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा भी होते हैं, लेकिन स्पेशल जो हम रेफर करते हैं वो पैरासाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। और फिर पैरासाइट कौन से होते हैं, विच टेक फूड एंड शेल्टर, जो फूड भी लेते हैं शेल्टर भी लेते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द लिविंग होस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हों, और भी बहुत से पैरासाइट है। मॉस्किटो है, ये पैरासाइट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। ठीक है, अब बेटे ये फार्माकोलॉजी जो है ये आपने कहाँ से याद रखनी है, एक्चुअली मतलब तो इसका ये नहीं है, लेकिन फार्माकोलॉजी फार्मेसी से आप याद रख सकते हैं। फार्मेसी से हमें क्या मिलती हैं, मेडिसिन्स, ड्रग्स। ठीक है, अब ये सिर्फ याद रखने के लिए है। तो फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब इसमें ड्रग्स सारी आ जाती हैं, मेडिसिन्स के तौर पे भी जो इस्तेमाल करते हैं और दूसरी भी। तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट। जब हम कोई दवाई खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी होता है किसके ऊपर, ऑन लिविंग सिस्टम्स, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑन इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम्स is called pharmacology, is called pharmacology. It deals with the study of drugs and their effects on living system, is called pharmacology. ठीक है, फिर है हमारे पास एंटोमोलॉजी। क्या है, क्लियर। अब एंटोमोलॉजी में हम कैसे याद रखेंगे, आंट से याद कर लो, एंट, लेकिन वो ए से आंट, आंट किसे कहते हैं, चींटी को। ठीक है, तो चींटी क्या है, इंसेक्ट है, तो हम कहते हैं एंटोमोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एक्चुअली हशरात का, जो कीड़े मकोड़ों का जो मुताला है वो कौन सी ब्रांच में आएगा, एंटोमोलॉजी में। ठीक है, और लास्ट वन है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। अब बायोटेक्नोलॉजी एज द नेम इंडिकेट दैट, बायो एंड टेक्नोलॉजी, इसकी हम डिटेल भी फर्दर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर भी आएगा हमारे पास 10th क्लास में। तो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसी एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस पर्पस के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये टू मेक सब्सटेंसेस
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ, अब मैनकाइंड इंसानियत के फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत के, इंसानों के फ़ायदे के लिए हम ऐसी अशिया बनाते हैं, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, किसको इस्तेमाल करते हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए, और उनको प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है बायोलॉजी की? बायोटेक्नोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल, अमली तौर पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करवाते हैं। कैसे? जैसे हम दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है, वो जो जाग डालते हैं ना उसमें वो बैक्टीरिया डालते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वो दूध को किस में, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दही हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसके अलावा आपने 8th क्लास में बहुत सी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, जिसमें बहुत सी मेडिसिन हैं, इंसुलिन है, ठीक है, और इंटरफेरॉन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन बेटे, अगर आपको कोई भी इस पूरी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।